हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर, लक्ष्य कोचिंग एकेडमी। ओम पटलेसर 009 के नाम से हमारा चैनल आप देख रहे हैं। वेलकम है आपका। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जो कि 10 अक्टूबर यानी कल पेपर आपका होने वाला है। ये जो वीडियो है ये सुबह बिल्कुल 4 बजे रिलीज हो जाएगा। आप देखिएगा इसको। विषय गणित की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले भी मैंने इसका पार्ट फर्स्ट डाला हुआ है, जिसमें आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, और उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा आप, मैंने ये मेहनत करके बिल्कुल अपने 15 सालों के अनुभव के हिसाब से इसको निकाला हुआ है। ठीक है, आपका कल 8:30 बजे पेपर है। ये क्वेश्चन ही इसमें से आएंगे। देखिए 4 अध्याय आप लोगों को आना है, तो अध्याय 1 में से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 जो है 1 और 2 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है अध्याय 1 का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखो ये एग्जाम्पल लिख दिया, किस किस प्रश्नावली से है, एक्सरसाइज से है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको देखने और ढूंढने में दिक्कत ना जाए। दूसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 की भी 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ये प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर तीसरा जो प्रश्न है इसका चौथा मतलब। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाइए कि 3.14267 8 एक परिमेय संख्या है। 2/11 को दशमलव के रूप में लिखना। 0.6 पर बार को पी बटा क्यू के रूप में लिखना। 1/7 और 2/7 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी सामने देखिए, आप देख पा रहे हैं ये सामने मैंने कौन से क्वेश्चंस किस किस अध्याय से और किस किस एग्जाम्पल के, किस प्रश्नावली के यहाँ पे मैंने दे दिया था कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन इसमें जो कि एग्जाम्पल नंबर 14 है। ठीक है, पुस्तक में आपके 6√5 को 2√5 से गुणा कैसे करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 + √3 और 2 + √2 को सरल करना है। 1/√7 का हर का परिमाकरण करना है। 1/√5 + √2 के हर का परिमाकरण करना है। निम्न को सरल करें। पहला है 64 पर 1/2 की घात, है ना, 32 पर 2/5 की घात, और 7 पर 1/2 की घात गुणित 8 पर 1/2 की घात। ठीक है, इन ये इतने प्रश्न 13 प्रश्न है। ये 13 प्रश्न से आप लोगों को सारे प्रश्न जो भी आने हैं वो यहीं से आएंगे, 13 में से आएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 2। तो अध्याय 2 में देखिए कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जांच करें। देखो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन में कौन सा है, एग्जाम्पल के कौन से क्वेश्चन है, किस प्रश्नावली से, किस अध्याय से, सारा क्लियर कर दिया है, ताकि आपको खोजने और इनको सरल करने में, हल करने में दिक्कत ना जाए। जांच करें कि वर्ग -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। बहुपद पी वाई बराबर, ये क्वेश्चन आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन है। बहुपद पी एक्स बराबर 2x+1 का शून्यक ज्ञात करना है। फिर एक बहुपद दिया है 3x पे 4 की घात प्लस 4x³ माइनस 3x-1 को x-1 से भाग देना है। भाग से करेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसके हैं, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे k का मान वाला क्वेश्चन ये वाला दिया है, तो जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा। k का मान का जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। यदि आप इसको हल कर लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल ऐसा समझिएगा 10 का 10 क्वेश्चन आएगा, है ना। आप ये क्वेश्चन को हल करके जाइए, यदि ये नहीं आएंगे तो इसके जैसे ही दूसरे आएंगे जो आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें, यहाँ पे 12x² माइनस 7x+1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें मैंने बोला 2.4 प्रश्नावली का ये 6वां क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन यहाँ पर है। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है 12x² माइनस 7x+1। जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला आएगा, जरूरी नहीं है, पर गुणनखंड ज्ञात करने का ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो यदि आप इसको बना के जाते हैं तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। ऐसे सभी प्रश्नों में है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएं। बिल्कुल 80+% फंसना ही है आप लोगों को, है ना। पेपर के बाद बिल्कुल मैच कर लीजिएगा, है ना। और नहीं नहीं यदि आता है तो फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौसमेय का प्रयोग करना है। सौसमेय का प्रयोग करके इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। सीधे गुणा न करके 105 गुणित 106 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सौसमेय का दिए यहाँ पे, है ना। 3 पद में वर्ग वाली इसका प्रसारित रूप दिखाना है। गुणनखंड ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो प्रश्न लिखा हुआ है, गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x+1 का होल क्यूब का प्रसार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। ठीक है, ये 2.5 और के जो है प्रश्न है। ठीक है, गुणनखंड करें। देखो यहाँ पे गुणनखंड करना है इसका, ये भी 2.5 का, देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्न 2.5 है। ये 2.5 जो लिखा हुआ है प्रश्नावली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 2.5 लिखा है 2.5 प्रश्नावली के प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्न में चाहेंगे बेटा आप लोगों को। यदि x+y+z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ इक्वल 3xyz होता है ना, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं अपन अध्याय 3 में, है ना।
अध्याय 3 के क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये जो प्रश्न है 3.2 का पहला प्रश्न है, 3.2 का प्रश्न ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक के नाम लिखना। एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, इसके नाम लिखना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 3.2 के प्रश्न है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग यानी चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश के नाम बताना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन किस चतुर्थांश में बिंदु है ना, ये बिंदु मैंने यहाँ कुछ दिए, निर्देशांक बिंदु आपको दिए हुए, इनकी स्थिति को बताना है। फिर जो है प्रश्न नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 3, ये थोड़ा एक्चुअली ग्राफ वाला था, है ना, ग्राफ बनाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ उदाहरण लिख लिया। आप पुस्तक में जाकर के जो है इसका उदाहरण नंबर 3 जो है, ठीक है, अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 3 ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्राफ में और बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है इसको, बस ध्यान आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 आकृति वाला है, 3.14 देख लीजिए, आकृति 3.14, ये भी प्रश्न बिल्कुल देखिएगा, है ना, ये प्रश्न बिल्कुल आने के चांसेस है, बिल्कुल आएंगे ये प्रश्न, ठीक है। अध्याय 4 पे आते हैं। अध्याय 4 पे पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन का 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको देना है ना, बहुत ही सिंपल सा है, मैंने बता दिया है कहाँ है। प्रश्न नंबर 4.1 का ये पहला प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न 4.1 से ही है, 2x + 3y बराबर 9.35 को रैखिक समीकरण के रूप में ax + by + c बराबर 0 के रूप में उसको व्यक्त करना है। अब यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने ये समीकरण दे दिया आपको एग्जाम्पल के लिए, पर यदि समीकरण कोई दूसरा भी हो सकता है, यदि ऐसे ही वाला आएगा कोई दूसरा समीकरण आएगा, आप इस प्रश्न को बना के जाएंगे, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। यदि यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी आता है तो आप दूसरे जो भी प्रश्न आएगा उसको आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल रट के नहीं जाइएगा, समझ के जाइएगा। मैथ से ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ से, x + 2y = 6 के 2 हल ज्ञात करना है, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे आपको बेटा, इसमें से 4 प्रश्न आपको 2 नंबर के आएंगे, 2 हल आपको ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन है जो कि 4.3 प्रश्नावली से है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा चौथा वाला बेटा आप लोगों को, ठीक है। पांचवा है प्रश्न नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया वाला ये प्रश्न है बेटा, ये बहुत लंबा प्रश्न था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं हो, आप ध्यान रखिएगा, है ना। 4.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4, इसको आप बिल्कुल हल करके जाइएगा, ये प्रश्न आपको 2 नंबर में बिल्कुल आएगा, है ना। लंबा प्रश्न बहुत लंबा सा है पर इसका हल बहुत छोटा सा है। अब आते हैं, देखो आप लोगों को अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 आना है बस अभी त्रैमासिक में, ठीक है। और उसके बाद आपको ब्रिज कोर्स आएगा बेटा, ब्रिज कोर्स, ठीक है, ब्रिज कोर्स आना है। ब्रिज कोर्स के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ घटाने के जोड़ने के सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हो। एक टोकरी में 300 आम है तो 3 टोकरियों में कितने आम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया है -3 + -6 डेश मतलब खाली स्थान है, यहाँ पर ब्लैंक है ना, -3 - -6 है, तो आपको यहाँ पे छोटे या बड़े यानी ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का प्रयोग करना है, चिन्हों का प्रयोग करना है कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, है ना, बड़ा का चिन्ह आता है कि छोटा का चिन्ह आता है या इक्वल का चिन्ह आता है, बराबर का चिन्ह आता है, आपको इसका प्रयोग करना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखिए, 18 का 1/6 इक्वल क्या होगा, मतलब छोटे छोटे प्रश्न, बहुत सिंपल जो बीच क्वेश्चन प्रश्न आप लोगों का आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 है ना, 1/5 + 2/5 बराबर, जब हल करोगे तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा, आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। छठवें का ए है 3/5 × 2/7 बराबर क्या आएगा, बी को इसी का बी नंबर क्वेश्चन है 8/14 भागित 12/20 में क्या आंसर आएगा आपको बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन का ए है 100 × 0.02 का गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, आपको बताना है आंसर इसका, है ना। 24 भागित 1/2, इसका आंसर क्या आएगा आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है एक वृत्त बनाइए जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, वृत्त बनाना है ना। आपको ध्यान रखिएगा, आपको कंपास बॉक्स यानी प्रकार, पेंसिल और जो भी सारा इक्विपमेंट आपका रहता है कंपास बॉक्स के अंदर मैथ्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो सारा लेके जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए 9वां क्वेश्चन, चांद की सहायता से 45 अंश तथा 90 अंश की कोण बनाना है। और एक 10वां क्वेश्चन और भी है जो यहाँ पे नीचे पेज खत्म हो गया था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करें, किस किसका मैंने यहाँ ए नंबर दिया है। यदि मान लीजिए कोई आयत आता है, आयत में आमसामने की भुजा बराबर होती है, देखिए तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है इसकी 3-3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो सभी भुजाओं का योग जो है परिमाप होता है, ठीक है। तो ये 6 और 6 12 हो जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 12 और 6 18, मतलब इसका जो है 18 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। 6 और 6 12 हो जाएंगे और 3 और 3 6 हो जाएंगे, 12 और
से 18 है परिमाप। बाहरी भुजाओं का जो होता है परिमाप होता है। वैसे एक त्रिभुज मैंने ये दिया हुआ है, त्रिभुज के परिमाप भी पूछ सकता है आपको। तो ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 15, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बेटा, ये अभी कराएंगे। इस तरह से जो है मैंने आपको बहुत कम से कम क्वेश्चन दिए हैं इसमें। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है जैसा बिल्कुल ब्लूप्रिंट में वैसे ही आएगा। आप इसको पढ़ के जाइए, 80% प्लस बिल्कुल फंसेगा श्योर, है ना, 1000% श्योर बिल्कुल आपको फंसेगा, है ना, बिल्कुल आश्वस्त होकर के जाइए। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना, खालिस्तान, बहुविकल्प जो है, बहुविकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर बता दिए, सत्य सत्य जो था वो बता दिए, जो है ना 5 प्रश्न थे वो 5 प्रश्नों को बता दिए, और बाकी जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे दे दिए आप लोगों को। इतना आप तैयार करके जाइए, बिल्कुल आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। और हमारे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ताकि अगले पेपर जो है, जो भी आपके 9th के और अगले पेपर होने वाले हैं या अदर क्लास के, है ना, 9, 10, 11, 12 के सारे पेपर हमारे वीडियो में डल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से डल रहे हैं आप, ताकि वो पेपर आप लोगों तक पहुँच सके। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।